बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू जाफ़र मंसूर की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर हम बातचीत कर रहे हैं। तो इसमें हमने बात की उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू हमने डिस्कस किए, इस पे हम मज़ीद बात करते हैं। तो एक जो है उनकी ज़िंदगी का पहलू ये था कि वो सख्त गिर हाकिम थे। सख्ती कहते हैं कि ऐसे जय्यद उल्मा को उन्होंने कोड़े लगवाए और उनके साथ सख्ती की, जिस तरह से इमाम अबू हनीफ़ा के बारे में कहा गया कि इमाम अबू हनीफ़ा को उन्होंने कैद में डाला और अलवियों के साथ बड़ा सख्त रवैया जो है वो इख्तियार किया उन्होंने। मसलन उनके बारे में कहा जाता है कि किसी तरीके से भी जो है उन्होंने उनको आसानी से अपने मुखालफिन को रहने नहीं दिया। इसी तरह से उनकी ज़िंदगी का एक पहलू जो था वो था अदलो इंसाफ। अदलो इंसाफ के हवाले से हम बात करें तो कहते हैं कि आम हालात में कहते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो रही होती तो वो उसको खुशदिली से बर्दाश्त कर दिया जाते थे, लेकिन उनका रोब और दबदबा इस हद तक था कि दरबार के अंदर ये बर्दाश्त नहीं किया जाता था कि कोई बिला इजाज़त उनके सामने बात कर सके और अपना जो है मुद्दा जो है वो बयान कर सके, ठीक है। लेकिन इसी तरह से सुल्तान को अतात और राया को अदल था। इसका कौल ये था कि खलीफा को सिर्फ तकवा ही दुरुस्त रख सकता है, यानी कि राया को, यानी कि जो अवाम थे उनको उन्होंने खुली आज़ादी दे रखी थी। वो जब चाहे अपनी तकालीफ, अपने मसाइल जो हैं वो उनसे बयान कर सकते थे। एक बात की जाती है कि अबू जाफ़र मंसूर के नज़दीक जो हैं 4 ज़रूरी अरकान थे। एक काजी, जो हुकूमत के मुख्तलिफ़ ओहदों की बात हम कर रहे हैं कि जो ज़रूरी थे, उसमें एक काजी है जो अदल कायम रखेगा। दूसरा पुलिस, जो ज़ेर दस्तों को ज़ालिमों से महफूज रखे और कमज़ोरों से इंसाफ करे। तीसरे मुहस्सल, यानी कि टैक्स इकट्ठा करने वाला अफसर, जो पूरा खराज वसूल करे और लोगों को उसमें कोई भी तरह की बदअमनी करने की जो है वो इजाज़त ना दे। इसी तरह से हम देखते हैं कि कुछ पर्चा निगार उन्होंने अपनी हुकूमत में रखे हुए थे, जो तमाम उनको जो है चीज़ों की खैर ख़बर या इतलाआत दिया करते थे। और इन तमाम अपने ओहदेदारों को, जैसा कि मैंने बात की काजी की, ठीक है, पुलिस की और टैक्स इकट्ठा करने वाला अफसर जो खराज पूरा दे, और पर्चा निगार या मुख्तलिफ जो ख़बरें देने वाले, आप जसूस कह सकते हैं, पर्चा निगार भी इनको कहा जाता था, जो नामा नगार, जो मुख्तलिफ वाक़यात की ख़बरें जो हैं वो मुसलसल मरकज़ में खलीफा वक्त को देते रहे थे। और अबू जाफ़र मंसूर समझते थे कि इन बातों की बुनियाद पर या इन उहदों की बुनियाद पर मज़बूत हुकूमत की बुनियादें खड़ी की जा सकती हैं, और यकीनन उन्होंने मज़बूत हुकूमत जो है वो इन तमाम अपने वसाइल को बरोकार लाते हुए उन्होंने कायम की। इसी तरह से उनके बारे में बात की जाती है कि उनकी इल्मी फजीलत और खिताबत, उनके बारे में बात की कि ख़ुद बहुत आला पाए के आलिम और आला दर्जे के ख़तीब थे। उनको बात करने का फ़न आता था और वो लोग जब बात करते थे या ख़िताब करते थे तो लोग उनकी बातें बड़े अच्छे तरीके से सुनते और उनके पर बहुत ज़्यादा असर होता था। इसी तरह से हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा पहलू, और जिसका आगे चलकर बहुत मज़ीद जिसमें इस चीज़ को मज़ीद इसमें ऐड किया गया, को बहुत सारी और कुतब के तराजुम कराए गए कि अबू जाफ़र मंसूर ने भी हमेशा वो अलूम जो गैर मुल्की कुतब थी, ख़ास तौर पे यूनानी कुतब, या उनको हिंदुस्तान से जो समझते थे कि वो कुतब जो हैं हिंदुस्तान की हैं, उनके तराजुम जो हैं यहाँ पे करवाए जाएं ताकि आम लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो अबू जाफ़र मंसूर ने इसको हमेशा से जो है जारी रखा। इसी तरीके से चूँकि ये हम कंटिन्यूसली इसको कर रहे हैं, पहले हमने किया था अबू जाफ़र मंसूर की ज़िंदगी के चंद पहलू, अब हम आज का जो लेक्चर है वो उसी पर मुश्तमिल है, लेकिन इसमें हम उनकी ज़िंदगी के चंद और पहलुओं पर रोशनी डाल रहे हैं। लेकिन आप जब भी सवाल शुरू करेंगे तो आप सवाल का आगाज़ जो है वो उस बैकग्राउंड को उसमें ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसी तरह से अबू जाफ़र मंसूर के बारे में कहा जाता है कि अबू जाफ़र मंसूर जो हैं
वो नेकी और बदी का मजमुआ, यानी कि उनकी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें थीं जो उनकी बहुत अच्छी चीज़ थीं। इसीलिए हम उन पर अगर हम उनकी ज़िंदगी पर गौर उन पर नज़र डालें कि वो कैसे इंसान थे, तो कई वाक़यात हमें, जैसा कि मैंने कल भी बयान किया था कि उनको जो है गाना बजाना और इस तरह के कामों से बेइंतहा नफ़रत थी। और फिर उनमें एक ख़ास था, जैसे कि आपने पढ़ा कि मेहंदी जो है उनका बेटा था, उसको समझाने के लिए वो पेवंद लगे कपड़े जो हैं वो भी सामने लाया करते थे और कहते थे कि ये इसको मैं उनके सामने पेवंद लगाऊं ताकि मेरे बेटे को पता चले कि कहाँ पे ज़रूरत पड़े तो ये भी पहने जा सकते हैं, और अपने इखलाक, अपनी चीज़ों की, हर चीज़ की इस्लाह करनी चाहिए। फिर आपने उसमें एक चीज़ पढ़ी कि वो रुपए पैसे के मामले में किस तरह से हिसाब किताब लिया करते थे। तो ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी है कि वो ढील नहीं देता और वो सख्ती का मुजाहरा करता है, और उसमें उनके बारे में हमें ये चीज़ें मिलती हैं। लेकिन अगर हम कहें कि सख्ती के बारे में, तो हम देखते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर ने कुछ मौक़े पर इस कदर सख्ती का मुजाहरा किया, तो इस हवाले से उनको नेकी और बदी का मजमुआ कहा जाता है। जैसे इसमें एक सबसे पहले आती है बात कि उनके चचा अब्दुल्ला बिन अली, जिसने मरवान को शिकस्त देकर हुकूमत कायम की थी, वो जब बागी हुए तो अबू मुस्लिम खरासानी को इस्तेमाल करते हुए अबू जाफ़र मंसूर ने उनके ज़रिए उनको कत्ल करवाने की कोशिश की और उनके ख़िलाफ़ जो है उनकी जान लेने की कोशिश की। उनका मकसद ये था कि वो अपनी सल्तनत के अंदर ऐसे बागियों को या ऐसे लोगों को जो उनके मुखालफत कर सकते हैं या वो आगे कर रहे थे मुखालफत, उनको ख़त्म किया जा सके। इसी तरह से अबू मुस्लिम यहाँ पे वो उसको मरवाते हैं। मरवाने के फ़ौरन बाद ही आप देखते हैं कि अबू मुस्लिम खरासानी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम था, जिसने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थीं अब्बासियों के लिए और जिसे लोगों की एक बड़ी तादाद बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, ख़ास तौर पे खुरासान के इलाके के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा उसकी सपोर्ट थी। इसी तरह से एक वाक़या बयान किया जाता है कि जब हज पर गए थे तो अबू मुस्लिम खरासानी से ख़ार महसूस होना शुरू हुआ अबू जाफ़र मंसूर को, क्योंकि लोग हज पर जो है उनको काफ़ी अहमियत दे रहे थे। कुछ इस तरह के भी वाक़यात बयान किए जाते हैं। लेकिन हमने बाद में देखा भी कि किस तरह से अबू मुस्लिम खरासानी को अब्दुल्ला बिन अली के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, और जब अब्दुल्ला बिन अली का ख़ात्मा कर दिया गया तो उसके बाद अगला स्टेप ये उठा, अब्दुल्ला बिन अली का ख़ात्मा तो नहीं, उनको फिर पनाह दे दी गई थी और उनको एक मकान में रखा गया था। और उस मकान की जो दीवारें थीं वो कहते हैं कि नमक से उसकी बुनियादों में था, जिसकी बिना पर वो मकान जो है या छत जो है वो गिरी और वो अपने बेटों समेत वहाँ पर ही उनकी डेथ होगी। और यहाँ पे भी कहते हैं उन्होंने एक चाल चलने की कोशिश की कि उन्होंने ईसा बिन मूसा को कहा, क्योंकि ईसा बिन मूसा जो है अबू जाफ़र मंसूर के बाद उनका अबू अल-अब्बास सफ़ा के दौर में ये तयन किया गया था और ये तय हुआ था कि उनको जो है वलीयत बनाया जाएगा। तो यहाँ पर अबू जाफ़र मंसूर ने ये चाल चलने की कोशिश की कि उस मकान की जो बुनियादें थीं और उन्होंने ईसा बिन मूसा से कहा कि जाके इनको अब्दुल्ला बिन अली को ख़त्म कर दो। लेकिन ईसा बिन मूसा जो है वो इस साजिश को भांप चुके थे, तो उन्होंने कहा नहीं और उन्होंने फिर जो है इनके जो चचा थे सलमान, उनके कहने पर जो है इन्होंने उसकी जान बख्शी की। लेकिन फिर भी उनको जो है वो जिस तरीके से वो मरे वो भी उस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म होती है और कहा जाता है कि अबू जाफ़र मंसूर का इसमें हाथ था। इसी तरीके से आपके बारे में कहा गया कि अबू मुस्लिम खरासानी को उन्होंने टोटली इस्तेमाल किया और फिर अबू मुस्लिम खरासानी को जब खुद ख़त्म उन्होंने करना चाहा अपने चचा के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया और उन्होंने अबू मुस्लिम खरासानी ने एक अहम किरदार अदा किया उनके इस दुश्मन को ख़त्म करने के सिलसिले में भी। लेकिन बाद में अबू मुस्लिम खरासानी को भी बड़े तरीके के साथ खुरासान से बुलवाया गया, क्योंकि अबू मुस्लिम खरासानी खुरासान से यहाँ नहीं आना चाहते थे। उसकी वजह यह थी कि उनके जहन में भी अब शुकूक व शुबहात पल रहे थे, उनको भी कुछ ऐसी इतलात मिल रही थी कि अबू जाफ़र मंसूर जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अबू जाफ़र मंसूर के कहने पर अबू मुस्लिम खरासानी को मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा और नतीजतन हमने देखा कि अबू जाफ़र मंसूर के कहने पर अबू मुस्लिम खरासानी को जो है वो कत्ल कर दिया गया। और ये उनके दौर का एक अहम वाक़या है और ये इस चीज़ की गवाही देता है कि बनु अब्बास या कोई भी खलीफा हो या कोई भी ऐसा हो
हम खुलफा राशिदीन के अलावा और हम हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौर ऐसा दौर समझते हैं कि जो आज भी हम मुसलमान जो हैं वो चाहते हैं कि ऐसा दौर आ जाए। लेकिन बाकी खुलफा की अगर देखें हम खुलफा राशिदीन के अलावा और खुलफाए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अलावा तो तमाम खुलफा ने तकरीबन जो है अपने मुखालफिन को दबाने के लिए सख्ती का इस्तेमाल किया, चाहे वो खुलफा बनी उमैया थे, चाहे वो खुलफा बनु अब्बास थे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्होंने अबू मुस्लिम खुरासानी को जो है वो ख़त्म करवा दिया। इसी तरीके से वो बड़े बड़े जय्यद उलमा जिनमें इमाम मालिक का नाम आता है और इमाम अबू हनीफ़ा का नाम आता है और अहले सुन्नत के लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है, बल्कि हम सब के लिए काबिल एहतराम है। हर जो फ़िक़ा है उसके हामिल लोगों के लिए उनकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाती है। तो उनको भी उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मज़ालिम जो हैं वो ढाए गए, उनको कैद रखा गया, उनको कोड़े मारे गए। तो उनको उन्होंने इस चीज़ के अंदर भी परेशानी महसूस नहीं की कि इतने बड़े बड़े नाम हैं, इनका इतने पास इतना इल्म है और अल्लाह के बहुत बड़े जो है इल्म के हवाले से भी ऐसी शख्सियात हैं, तो उनके ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाने से गुरेज नहीं किया। इसी तरह से अगर हम बात करें नफ्स ज़किया की, तो नफ्स ज़किया को भी इन्होंने हर तरह से जो है उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उनके ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए और नतीजतन जो नफ्स ज़किया हैं उनको और नफ्स रज़िया जो इनके भाई थे उनको भी जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़े। तो इन तमाम वाक़यात को जब हम देखते हैं तो एक तरह से कहा जाता है कि अगरचे वो एक कामयाब हुक्मरान थे लेकिन उनके ख़िलाफ़ एक चार्ज शीट मौजूद है जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ ऐसे इक़दामात किए जो उनके ऊपर इस हद तक सख्तियाँ की गईं और इस हद तक जुल्म ढाए गए कि हमें तारीख़ में जैसे उन एहसानात का बदला, जैसे अबू मुस्लिम खुरासानी को देख लें कि एहसान करने वाले को बदला उसका किस तरह से दिया गया। इसी तरह से जय्यद उलमा को जिस तरह से जुल्म सितम का निशाना बनाया गया, ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया था। इसके बावजूद एक बात की जाती है कि आम हालात में वो एक नहायत फ़याज़, आवाम की खिदमत करने वाला और वसी ज़र्फ़ आलिम व फ़ाज़िल शख्स था। चुनाचे मुअर्रिख़ीन जब अबू जाफ़र मंसूर पर या उनकी शख्सियत पर बात करते हैं तो अक्सर मुअर्रिख़ीन जो हैं वो उनको क्या कहते हैं, नेकी और बदी का मुरक्का करार देते हैं, यानी कि मजमुआ करार देते हैं। उनकी कुछ चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं लेकिन कुछ चीज़ें उनकी ऐसी हैं जो उन्होंने बहुत इक़दामात उठाए वो गलत इक़दामात थे। लेकिन इसी बिना पे चूँकि उनको हकीकी बानी इसलिए कहा जाता है कि अबुल अब्बास सफ़ा के बाद उन्होंने हुकूमत कायम की थी, बाकायदा इस्टेब्लिश को किया, मजबूत बुनियादों पर कायम किया, इस्लाहात मुतारिफ़ करवाई, अमन व अमान जो है वो कायम किया और उनको नेकी और बदी का मजमुआ इसलिए कहा गया कि उनकी ज़ात के अंदर ये तमाम खसाइल और आदात मौजूद थीं जो अच्छी भी थीं और वो आदात भी मौजूद थीं जो कि नहीं होनी चाहिए थी, जो काम नहीं होने चाहिए थे। वो इक़दामात भी उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के लिए कुछ किए, लेकिन जो उलमा कराम पर सख्तियाँ की गईं वो चीज़ें भी जो हैं वो भी याद रखी जाती हैं। और इन तमाम बातों को जहन में रखते हुए जो मुअर्रिख़ीन हैं उनकी ज़ात को नेकी और बदी का मजमुआ करार देते हैं कि अबू जाफ़र मंसूर एक ऐसे खलीफा थे जो नेकी और बदी का मजमुआ उनको कहा जाता है। उनकी ज़ात में, उनकी शख्सियत में अच्छे खसाइल के साथ साथ कुछ ऐसी आदात भी थीं जो सही नहीं थीं।